तो हमने काफी कुछ चीजें कंप्लीट करी थी पावर बीआई के अंदर। वी आल्सो लुक इनटू द ग्राफ्स। हमने ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिए थे कि कौन कौन से ग्राफ किस किस तरीके से हम लोगों को यूज करते हैं। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाली चीजें। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने और क्या चीजें कवर अप करी थी। पावर क्वेरी एडिटर हमने कंप्लीट कर लिया था। ग्राफ में फॉर्मेटाइजेशन कैसे करते हैं वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी थी। उसके अलावा अब जो चीजें बचती है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीजें बचती है। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीक। हम अब क्या करेंगे, अभी मैं आपको ऑल्टरनेट डालूंगा। ठीक है। ऑल्टरनेट क्यों डाल रहा हूँ, रीजन इज व्हाट कि मैं एक दिन आपको बता रहा हूँ, आपको फिर डेटा प्रोसेस करना है उसके ऊपर। ओके। सो टूल है, टूल में ठीक भी है। टाइम ले लेता है और उसमें आपको प्रोसेस करने में हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़े। तो एक सफिशिएंट ड्यूरेशन हम रखेंगे कि एक दिन का गैप आपको मिल जाए जिसमें आप उसको कवर अप कर लो। ओके। एंड सेकेंड थिंग, फिर इसके जो लास्ट सेशन है पावर बीआई के, लास्ट सेशन इन द सेंस इसके बाद जो लास्ट सेशन होंगे वो डेस्क पे होंगे। वो सारे सेशन जो है वो सैटरडे संडे ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ठीक है क्लियर। सर। पावर बीआई का एक स्पेशली हम लोग बैच पूरा ओपन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग है ना स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई डिस्कस करने वाले हैं और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर। ठीक है सर। सैटरडे सैटरडे संडे चलाने के पीछे रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल थोड़ा सा स्लो चलता है तो काफी चीजें प्रोसेस करने में हमें टाइम लगता है। तो सैटरडे संडे वी आर कम्प्लीटली फ्री, हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं होता और अदर बैचेस नहीं होते मेरे पास भी। तो हम लोग बहुत आराम से उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग छोटी छोटी चीजें देखेंगे। जैसे अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, डेट हायरार्की वगैरह जो होती है उन सारी चीजों को देखेंगे। हम टूल टिप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, टूल टिप कैसे बनाते हैं, क्या होता है टूल टिप। फिर हम देखेंगे ड्रिल डाउन क्या होता है, हायरार्की मॉडल्स क्या होते हैं, क्लिकिंग ड्रिल डाउन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग छोटी छोटी चीजें यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। और अगर आपको कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है तो वो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा वी आर लुकिंग फॉर सम इंसर्ट ऑप्शंस। हम टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स के काम, ठीक है, इमेजेस वगैरह कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद मॉडलिंग वाला पार्ट तो मैं अलग से बताऊंगा, पूरा का पूरा उस पर लेक्चर लूंगा कंप्लीट एक। एंड उसके अलावा हमारे पास बुकमार्क क्या होते हैं, सिलेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें देंगे। स्लाइसर सिंक कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग इस वीक में कवर अप करेंगे। और मैंने पूरा वीक इसलिए रखा, बहुत आराम से रिलैक्सेशन के साथ एक एक चीज आप आराम से देखिएगा और आप लाइव क्लास के अंदर उनको परफॉर्म करके देख लेना, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। सो पहले हम लोग आज देखते हैं, दो चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे, एक ड्रिल डाउन एंड द सेकेंड वन इज योर टूल टिप। तो पहले टूल टिप पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले है ना डेटा कनेक्शन ले लेता हूँ और मैं बहुत सिंपल सा डेटा कनेक्शन ले रहा हूँ ग्लोबल सुपर स्टोर का। उसमें ऑर्डर्स वाली टेबल को हम लोग लोड कर लेते हैं। ये हमारा डेटा लोड हो गया। अब मैं छोटा सर सा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी अभी। ओहो, अच्छा हुआ सही टाइम पर बोल दिया, पता चला पूरा सेशन में निपटा देता। ओके, अभी विजिबल है। यस सर। ओके, तो ड्रिल सर डाउन। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है सर। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं उनको उसमें बता रहा था कि हम टूल टिप कैसे बनाते हैं एंड टूल टिप होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को लिया, यहाँ पर यू कैन सी दिस इज माय ग्राफ। और इस पे मैंने क्या करा, मैंने कुछ रीजन वाइज उसकी सेल्स एनालिसिस के लिए डाला कि मेरा सेल्स कैसे दिख रहा है वो दिख जाए। तो दिस इज योर सेल्स। ठीक है। एंड सेल्स में व्हाट वी डू, मैं रीजन में ना फिल्टर देना चाहता हूँ सारे पेजेस पे। ओके, मैं फिल्टर किस पे दे रहा हूँ, सिर्फ अगर सिर्फ इस विजुअल पे आपको फिल्टर चाहिए तो आप ऊपर डाल दो,
आपको सारे पेजेस पे फिल्टर चाहिए, सिर्फ इस पूरे पेज पे फिल्टर चाहिए तो आप इधर डाल दो, जिधर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ऐड पेज फिल्टर ऑन दिस पेज, और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस अगर आपको चाहिए तो मैं इसको इधर डाल देता हूँ। तो बेसिकली मैंने कहा सारे पेजेस पे सेम फिल्टर चाहिए, कुछ अलग से नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, इनका मेरे को फिल्टरेशन चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, बस इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और मैं फिल्टर कर देता हूँ 1। तो ये डेटा आ गया मेरे पास सिंपली। तो दिस इज माय डेटा और उनकी सेल्स मेरे पास आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनका डेटा लेवल्स ऑन कर देता हूँ। बाकी यू कैन यूज द रिबन एंड अदर फॉर्मेट्स, बट डेटा लेवल्स ऑन करके उसको छोड़ देगा। अगर आप चाहो तो रीजन वगैरह आप वो भी डाल सकते हो लेजेंड के बेसिस पे, इफ यू वांट टू सी द लेजेंड इन दिस फॉर्मेट। तो मैंने लेजेंड रीजन को ही डाल दिया। सो दीज आर योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जो वैल्यूज है वो डेटा लेवल्स में मैं नन पे कर देता हूँ वैल्यूज के फॉर्मेट्स, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ गया ये रहा वैल्यूज, डिस्प्ले यूनिट 9। तो एग्जैक्टली रिजल्ट हमारे सामने शो हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट, दीज आर योर वैल्यूज फॉर्मेट, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड एक और चीज हो गई, डेसिमल मेरे को मेंटेन करने, मेरे डेसिमल मेंटेन नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे 3, किसी को 4, किसी को ज्यादा, इस तरीके से डेसिमल्स आ रहे हैं। सो व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू द वैल्यूज एंड उसमें हमारे पास डेसिमल का आ रहा है, वी आर यूजिंग दिस वन, 2 डेसिमल पे हम इसको रख रहे हैं। तो हमारी ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे क्या हो गया, सेफ हो गई, और हम इसको नॉर्मली देख रहे हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली व्हाट इज द टूल टिप। तो एक टूल टिप फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पे इसको टूल टिप किसको बोलते हैं पहले आप समझ लो। मैंने इस पे नॉर्थ पे क्लिक करा तो आपको एक वाइट बैकग्राउंड में डिटेल मिल रही है कि इसका रीजन क्या है, नॉर्थ है, उसकी सम ऑफ सेल्स क्या है, ये सम ऑफ सेल्स आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब सपोज आपको किसी ने बोला कि मेरे को प्रॉफिट भी शो करना है, तो व्हाट वी डू, हमने ये प्रॉफिट लिया और टूल टिप में डाल दिया। टूल टिप में डाला तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास क्या हुआ, ये देखो ये पॉपअप आ रहा है व्हाइट कलर का, दिस पॉपअप इज कॉल्ड व्हाट, टूल टिप। अब उसमें आपको सम ऑफ प्रॉफिट भी शो कर रहा है। तो टूल टिप में आप जितना चाहो उतना डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो दिस इज व्हाट माय टूल टिप। इजी था, इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट आता है, चलो ये तो आपने टूल टिप बता दी, अब ये टूल टिप आपको कैसी दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर के उस पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूं इधर लाइन ग्राफ आए, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का क्या है, लाइन ग्राफ आए। तो मैंने एक लाइन ग्राफ डाला। अब जब लाइन ग्राफ डालते हैं तो हमारा लाइन ग्राफ किसके बेसिस पे आता है, वो ग्राफ आता है आपका कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने सिंपली प्रॉफिट वाई एक्सिस में डाल दिया। तो दिस इज माय प्रॉफिट, ये ईयर वाइज मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, मेरे को मंथ वाइज चाहिए। सो व्हाट आई डू, मैं ईयर को हटा देता हूँ, ये क्वार्टर वाइज हो गया, ये मंथ वाइज हो गया डेटा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा डेटा आपका किस पे आए, डेटा कहां पर शो करे, सारा डेटा शो करे आपका सब जगह। ठीक है, मतलब ये ग्राफ इधर आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं जब इस पे कर्सर लेके आऊं तो ये जो पॉपअप आ रहा है, इस पॉपअप की जगह इस नॉर्थ रीजन का ग्राफ आए, लाइन ग्राफ, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बेसिकली मुझे इसको क्या करना है, एज अ टूल टिप यूज करना चाहता हूं इस पेज पे जो ग्राफ है उसको। दिस इज माय सेल्स ग्राफ बाय मंथ। ठीक है, सेल्स बाय ग्राफ मेरे को मंथ वाइज चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये तो ग्राफ बहुत बड़ा है। तो बेसिकली देखो, जब इसको मेरे को उस वाले ग्राफ पे ले जाना है तो ये भी एक टूल टिप फॉर्मेट होता है, हम टूल टिप की जगह पे क्या चाहते हैं, ग्राफ चाहते हैं। तो वो कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे जाना है, पेज फॉर्मेट पेज पे जाओगे आप, फिर पेज इंफॉर्मेशन में अलाउ यूज एज टूल टिप, इसको ऑन कर देना है।
कि हमने बोला ये पेज अब एज अ टूल टिप यूज करने के लिए तैयार है। अब वापस अपने इस पे आए, क्योंकि हमें चाहिए कहाँ, इधर चाहिए ना, तो हम किस पे जाएंगे, ग्राफ में जनरल सेटिंग पे जाएंगे, पर हम जाएंगे टूल टिप पे। टूल टिप पे हमारे पास रिपोर्ट पेज है, बाय डिफॉल्ट ऑटो पे है। ऑटो से हटा के हम पेज देख लेंगे, अगर अपने अलाउ कर रखा होगा तो पेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको फोकस पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है। अगर आप कंसंट्रेट करोगे, ग्राफ कितना बड़ा आ रहा है, काफी बड़ा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। तो यू कैन ओपन दिस एंड यू कैन सी द ग्राफ, हाउ इज योर ग्राफ इज वर्किंग। तो ये सम ऑफ प्रॉफिट है, बट किसके अकॉर्डिंग, साउथ के अकॉर्डिंग, या हमारा नॉर्थ के अकॉर्डिंग, या हमारा वेस्ट के अकॉर्डिंग, या हमारा ईस्ट के अकॉर्डिंग। पर ये ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है। पहले फोकस मोड से वापस आएंगे एंड देन ग्राफ पे गए। ये जो ग्राफ है हम दोबारा प्लॉट करेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करे हुए ना, हम लोग पेज इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, उस पर हम जाएंगे कैनवास सेटिंग पे। कैनवास सेटिंग हमारा होता है कि किस तरीके का साइज चाहिए, तो हमने बोला टूल टिप चाहिए। तो ये टूल टिप हो गया। टूल टिप का अलाइनमेंट कहाँ चाहिए, मिडिल में। तो मिडिल में ले लिया। तो ग्राफ आपका इतना बड़ा था, ग्राफ आप छोटा कर लो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ग्राफ बहुत बड़े हो जाए तो यू कैन एडजस्ट लाइक दिस, आप इधर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को आप कैसे देखना चाहते हो, मंथ वाइज देख रहे हो, ये ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है। तो टूल टिप में आप इस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हो कि ये टूल टिप है ना, छोटा सा होता है, मैंने उसको वहीं से सेटअप किया है। हाँ, यू कैन सी हाउ योर टूल टिप्स नाउ। देखो, उसी डेटा के बेसिस पे आ रहा है, सेम चीज। तो दिस इज कॉल्ड एट टूल टिप कॉन्सेप्ट। आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्लियर हुआ। अब हमारे पास और भी एक दो चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आई, कि एक टूल टिप तो हमने बना ली। यहाँ पे देखो ये ग्राफ आ रहा है, आपने बोला शिपिंग कॉस्ट भी चाहिए, तो यू कैन जस्ट पुट इट डाउन द शिपिंग कॉस्ट ओवर देयर एंड नाउ यू कैन सी क्या आ रहा है, सिर्फ ग्राफ ही आ रहा है। शिपिंग कॉस्ट का कोई आइडिया आपको नहीं लगेगा, क्लियर। पॉइंट समझ में आया। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो आपको ले सकते हो, वरना आपका शिपिंग कॉस्ट अगर इस तरीके से शो कर रहा है ग्राफ के बेसिस पे तो आपको दिक्कत आएगी, क्लियर। Yes, sir. तो दिस इज पॉइंट व्हाट, टूल टिप कॉन्सेप्ट। ये बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत काम में रहता है। सेकंड आता है हमारा ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन में बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि यू नो हाउ टू ड्रिल डाउन इन पावर बीआई। और बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। एक हायरार्की वाइज डेटा को देखना, दैट इज कॉल्ड एन ड्रिल डाउन फॉर्मेट। तो मैंने सेल्स देखी, अब देखो मेरी सेल्स आ रही है और मैं इसको डेटा लेवल भी ऑन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यू कैन सी हमारा डेटा यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है। अभी डेटा किस टाइप से दिखाई दे रहा है, हमारा ईयर वाइज दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, ईयर वाइज दिखाई दे रहा है। अब आप पोर्शन को समझना, यहाँ पे आप देखोगे एरो दिखाई दे रहे हैं काफी सारे। तो एक एरो है जिसमें आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंगल टाइप में, और ये दो एरो एकदम डाउन दिखाई दे रहे हैं, ये एक सिंगल एरो दिखाई दे रहा है। पहले इसको समझते हैं, इसको बोलते हैं वन लेवल डाउन हायरार्की। यहां से समझना, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ईयर। तो सारा डेटा ईयर में है। मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ, क्लिक करा, ईयर एंड क्वार्टर। तो ईयर वाइज क्वार्टर दिखा रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड दिस वन इज दी थर्ड क्वार्टर। यहाँ तक फोर्थ क्वार्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर,
ये आपका फोर्थ क्वार्टर कंप्लीट हो गया। फिर आपका इस टाइप ईयर वाइज विद क्वार्टर दिखा रहा है। अगर मैं एक और डाउन करूंगा तो क्या होगा, ईयर, क्वार्टर, और क्वार्टर में मंथ भी दिखाएगा। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से दिखाएगा। वो पहला क्वार्टर होगा और ईयर 2011 होगा। तीनों चीजें आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखो जनवरी 2011, तो आपको पूरे एग्जैक्टली एक एक चीज यहाँ पर वो शो कर रहा है, हर एक चीज। ओके, और डाउन करूंगा तो ये डे वाइज चला गया। तो क्वार्टर, मंथ एंड डे सारी चीजें इकट्ठी दिखा रहा है ये अभी। ठीक है, समझ में आया हायरार्की? वन लेवल डाउन हायरार्की क्या होती है? क्लियर हुआ? फुल क्लियर हो सर। हम्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे डबल एरो है। दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट लेवल हायरार्की। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या होता है कि अभी ईयर वाइज डेटा देख रहे हो, जब मैंने उसको क्लिक करा तो सारा डेटा कैसे हो गया, क्वार्टर वाइज हो गया। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। इसका मतलब क्या हुआ, क्वार्टर वन का चारों ईयर का क्वार्टर वन, चारों ईयर का क्वार्टर टू, चारों ईयर का क्वार्टर थ्री, चारों ईयर का क्वार्टर फोर। इज इट क्लियर? क्लियर है सर। बट सर जैसे, हाँ, सर जैसे अगर ये हम कर सके यहाँ पर अभी, जैसे मेरा फर्स्ट क्वार्टर में, पहले ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में मेरा 0.50 एल है सपोज, एंड देन मेरा सेकेंड ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में है 0.70, देन ये उनके मिड का दिखाएगा फर्स्ट क्वार्टर में, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, 70। एवरेज नहीं दिखा रहा है, ये टोटल सम दिखा रहा है। अच्छा, तो ये उन दोनों का सम कर रहा है और वो यहाँ पर दिखा रहा हाँ, ये चारों है ईयर यानी। का सम कर रहा है अभी। 2011, 12, 13, 14, 4 ईयर है हमारे पास। देखो 11, 12, 13, 14। अब आपने क्या बोला, नेक्स्ट लेवल हायरार्की। अब क्वार्टर वन आया तो चारों ईयर का क्वार्टर वन दिखाएगा। क्वार्टर टू आया तो चारों ईयर का क्वार्टर टू, चारों ईयर का क्वार्टर थ्री और चारों ईयर का क्वार्टर फोर दिखाएगा। ओके। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे एक और डाउन किया तो जनवरी का टोटल, कौन सी जनवरी, चारों ईयर की तो जनवरी, जनवरी, बिल्कुल। इस तरीके से वो डेटा दिखा रहा है आपको। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर एक और लेवल डाउन करूंगा तो ये कैसे दिखाएगा, डे वाइज दिखाएगा। ये आपको चारों ईयर का डे वाइज डेटा शो कर रहा है। ओके, एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई, ड्रिल डाउन वाला कॉन्सेप्ट। अभी ये आ गया। कौन से डे का दिखा रहे हैं, अभी तो है एक तारीख, लेकिन कौन सी, हर ईयर के हर मंथ, हर ईयर के हर मंथ की पहली तारीख को काउंटेबल कर रहा है ये। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन लेवल डाउन हायरार्की। ओके, अब हम ड्रिल अप करते हैं। ये हमारा क्या है, ड्रिल डाउन है, क्लिकिंग ड्रिल डाउन। वो आपका वन लेवल हायरार्की था, ये भी आपका ड्रिल डाउन था, ये नेक्स्ट लेवल हायरार्की था, ये भी आपका डाउन लेवल हायरार्की था, ये आपका है ड्रिल डाउन। अब ड्रिल डाउन कैसे होता है, ड्रिलिंग करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 2013 का डेटा मेरे को देखना है, तो मैंने 2013 पे क्लिक करा तो 2013 के क्वार्टर वाइज डेटा आ रहा है मेरे को अप्रैल का डेटा देखना है। तो ये मैंने अप्रैल का नहीं देखा, मैंने क्वार्टर टू का डेटा देखा है। सो दिस इज माई क्वार्टर टू, अप्रैल, मई, जून का डेटा मेरे को दिख रहा है। और मुझे सिर्फ मई का डेटा देखना है। मैंने क्लिक किया तो ये मई का डेटा आ रहा है मेरे पास। हर मई की डेट आ रही है कि मेरा बिजनेस कैसे हुआ है। सो दिस इज एन ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन होता है क्लिकिंग इवेंट के थ्रू। आप जिस पर्टिकुलर डेटा पे आप ड्रिलिंग करना चाहते हो उस डेटा को आप बहुत डीप डाइव होके देख सकते हो।
ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये होते हैं ड्रिल डाउन फॉर्मेट। बट ये तो ट्रिकी नहीं था, ये कोई चैलेंजिंग वर्क नहीं था, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था भाई डेट दिया, डेट में ये 4 लेबल्स होते हैं हमारे पास। आप इसके अलावा भी लेबल डिजाइन कर सकते हो, इसके अलावा भी लेबल डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेट था, डेट में डे वाइज, ईयर वाइज अलग अलग फॉर्मेट बन जाते हैं, क्वार्टर वाइज, वीक वाइज, ये सब आप निकाल सकते हो, फिर अलग अलग से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास 4 ही लेबल्स आते हैं, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे। अब मैंने क्या बोला, अब किसी ने मेरे को बोला कि भाई आपको मैप डालना है, ठीक है, क्या डालना है हमें, मैप प्लेस करना है, और मैप में मेरे को चाहिए रीजन वाइज डेटा। और मैं अगर उसको ड्रिलिंग करना चाहूँ तो मैं उसको रीजन वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज ड्रिलिंग कर सकूँ डेटा को, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब ये क्या है, ये तो हायरार्की होती नहीं है कहीं से भी, तो हमें इसके अंदर हायरार्की बनानी पड़ेगी। तो पहले मैंने बबल साइज डाल दिया, सो आई जस्ट वांट टू सी द बबल साइज इज सम ऑफ सेल्स। अब सपोज आपको प्रॉफिट भी देखना है, तो प्रॉफिट डालो या सेल्स डालो, दोनों में से एक चीज आती है, आपको प्रॉफिट भी देखना है, यू कैन यूज द प्रॉफिट इन द टूल टेब, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमारे पास है नहीं, लेजेंड आपको जैसे डालने हैं वैसे आप डाल सकते हो। वैसे मैं रीजन को लेता हूँ, आई हैव ओनली 4 रीजन, तो मैं लेजेंड में इसको भी डाल देता हूँ। तो ये 4 रीजन मेरे को शो करने लगे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 रीजन मुझे शो कर रहे हैं। रीजन के अंदर आती है मेरी कंट्री, तो एज पर द रीजन मेरी कंट्री फिल्टर आउट होके आ रही है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके पास है। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, स्टेट, तो ये रहा स्टेट, स्टेट की हायरार्की मैंने उसके नीचे डाल दी, तो इसकी स्टेट्स आ रही हैं। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उन स्टेट की पर्टिकुलर सिटी। दिस इज एन ड्रिल डाउन फॉर्मेट। तो पहले मैंने देखा कि रीजन, कंट्री, रीजन वाइज देख रहे हैं, ठीक है, कंट्री वाइज, कंट्री एंड रीजन को देख रहे हैं। फिर एक और ड्रिल डाउन करा, ये मेरा कितना है, स्टेट वाइज दिखा रहा है डेटा, ठीक है। और मैंने और ड्रिल डाउन करा, ये भी डेटा कैसे दिखा रहा है मुझे, सिटी वाइज डेटा दिखा रहा है। तो दिस इज अ पोर्शन, आप कैसे भी इस डेटा को देख सकते हो कि भाई आपका डेटा एग्जैक्टली चल कैसा रहा है स्टेट वाइज। ओके, तो हम ऊपर करके आते हैं, सारा वापस लेके आते हैं। ये हमारे 2 रीजन आ रहे हैं, तो आप देखो नॉर्थ रीजन है, उसके बाद आपका दूसरा साउथ रीजन है, फिर उसके बाद ये रीजन अलग आ रहा है, ये रीजन अलग आ रहा है, बट देर इज अ 2 रीजन इन दिस। तो मैं इसको ये हटा देता हूँ। अब देखो कितने रीजन दिखा दे रहे हैं, एक वो लेजेंड के चक्कर में मुझे डबल डबल शो कर रहा था, ठीक है। और अगर आप रीजन को उठा के लेजेंड में डाल दो, बाकी सब ऐसे रहने दो, तो दीज आर योर रीजन। तो यूनाइटेड स्टेट में 4 रीजन दिखाई दे रहे हैं, ये आपका मैक्सिको है, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम नॉर्थ, आयरलैंड नॉर्थ, और आप इसमें देखो इसमें अलग चीज आ रही है, दिस इज डेनमार्क, दिस वन इज इटली, साउथ, स्पेन, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, ब्राजील वगैरह, साउथ अमेरिका वगैरह सब कुछ आ रहा है आपके पास। अब मैंने एक डाउन किया इसको, तो ये हमारी स्टेट वाइज दिखाने लगा, ठीक है। फिर हमने एक और डाउन किया, ये हमें सिटी वाइज दिखाने लगेगा डेटा, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन ड्रिल डाउन। आप इसमें भी 1 लेवल हायरार्की कर सकते हो, दिस इज एन 1 लेवल हायरार्की, इंडिविजुअल बेसिस पे आप डेटा देख सकते हो। दिस इज एन ड्रिल अप। अब मैं ड्रिल डाउन देखता हूँ, तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे इस पर क्लिक करा, तो ये मेरा स्टेट वाइज आ गया। अब सपोज आप रोम में देखना चाहते हो, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब रोम में आपको अलग अलग सिटी का डेटा मिल रहा है, टिबोली में क्या हुआ था, इसमें क्या बिजनेस हुआ था, हर जगह का बिजनेस अलग अलग कैलकुलेट होके आ रहा है। तो आप चाहो तो किसी में भी बना सकते हो, क्या, ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन, और इसको आप उस पर भी लेके जा सकते हो। जैसे कई बार होता है, लोग कई बार क्वेश्चन पूछते थे, टूल टिप पे ले जा सकते हो, भाई प्रॉपर्टी में जाके अलाउ कर दो, इसके पेज की टूल टिप में अलाउ एज ए टूल टिप, तो ये ग्राफ भी आपका उधर सामने प्रेजेंट हो जाए। क्लियर? सर क्लियर, क्लियर है। एक बार सर डेटा आप एक बार दिखाएंगे, रॉ डेटा जो आपने डाला था, इफ यू डोंट माइंड। ओके, इसमें ये सारा कंट्री ये सब कुछ है ऑलरेडी, है ना?
इसलिए मैंने ग्लोबल सुपर स्टोर चूज किया। मेरे पास डेटा बहुत सारा है, बट किसी में कंट्री है, किसी में नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमने ये वाला चूज किया। ओके, ओके सर। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, एक काम करना, मेरे को एक हायरार्की चाहिए। क्या चाहिए? एक हायरार्की चाहिए। बट हायरार्की किस बेस पे चाहिए? आपके पास सिक्वल में एक डेटा है, ठीक है? सिक्वल में जो डेटा है वो वर्ल्ड नाम का डेटा है। एक काम करो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, आप अपने में प्रेजेंट करो। मैं आपसे अभी एक छोटा सा हायरार्की में आपसे पूछ लेता हूँ। वर्ल्ड नाम का डेटा है, वर्ल्ड नाम के डेटा के अंदर आपका सिटी वाला डेटा आपको फैच करना है, फिर एक मैप की हायरार्की क्रिएट करनी है आपको। तो मैप की हायरार्की आपको क्रिएट करके देनी पड़ेगी। एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, कौन करेगा दोनों में से? ध्रुव इज द बेस्ट पर्सन। ध्रुव? सर करता हूँ। सर क्या है उसका नाम वैसे? टेबल का नाम क्या बताया था आपने? ग्लोबल सुपर स्टोर। पावर बीआई में खोलना है सर ग्लोबल सुपर स्टोर। ग्लोबल सुपर स्टोर नहीं खोलनी, तो मैंने बोला डेटाबेस कनेक्ट करना है। अच्छा, आपके पास डेटा, चंदर आपको करना पड़ेगा, डेटाबेस इनके पास नहीं है। सर तभी तो पूछ रहा हूँ कौन सी, इसीलिए तो टाइम ले रहा था। वर्ल्ड कौन वाला सी फाइल जो बोली आपने? वर्ल्ड वाला जो डेटाबेस है ना हाँ हाँ। एसक्यूएल में, उधर से लेना है सिटी वाली टेबल। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन सर। एक्चुअली मैं भूल गया था, ध्रुव के पास अभी एसक्यूएल वाला पार्ट नहीं है ना, इसलिए। ध्रुव, आपको ओके। है ना एसक्यूएल करनी है ना? आप सुबह ज्वाइन कर सकते हो सर टाइम 10 बजे, 5 बजे। 10 बजे। अच्छा 10, हाँ सर 10 बजे फ्री हूँ। 10 बजे फ्री हो ना? तो सुबह एक बैच चल रहा है 10 बजे, ठीक है, एसक्यूएल का। तो अभी न्यू लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको है ना एक बार उसमें उसमें आप आ जाओ, उसमें आप सीक्वल स्टार्ट कर लो। ओके सर, वो डाउनलोड करना पड़ेगा सर सीक्वल। वो सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा, उसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बस फॉलो अप कर लेना वो वीडियो। ओके सर। सर सर मेरी लिंक। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, माई स्कूल वर्क बेंच। हाँ ध्रुव, क्या बोल रहे थे? सर वो सुबह की लिंक कैसे ज्वाइन करूंगा? तो मैं आपको भिजवा दूंगा सारी चीजें, ओके सर ओके। ठीक है? चंदर, पावर बीआई में कनेक्ट करना है। इसलिए सैटरडे संडे रख रहा हूँ मैं सेशन, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज ओपन करो ना, टाइम लेता है। और अब तो मेरा खुद का सिस्टम ही लोड लेने लगा है काफी। छोटी मोटी चीजें तो चला देता है, लेकिन एक्सेल में भी आजकल अटकने लगा है। नहीं सर, मैंने एक्चुअली अपना लैपटॉप अभी रीस्टार्ट भी किया है। आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ था अभी तक। अभी जस्ट मैंने दोबारा से इस पे किया अभी, हाँ, इसीलिए अब एक सब काम कुछ करो, बंद है। ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करो, तो गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज पर भी क्लिक कर सकते हो। अब ऊपर गेट डेटा पर क्लिक करो और माई स्क्वेल सेलेक्ट कर लो डेटाबेस में जाके। यही तो है ना सर पावर एसक्यूएल सर्वर? बीआई, नहीं नहीं, नीचे माई एसक्यूएल है ना, अपने पास एसक्यूएल सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट है, मोड पे क्लिक कर दो, उसके अंदर डेटाबेस पे सिलेक्ट करना, तो तुम्हें दिख जाएगा। आ रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन था, हाँ इसी में आईबीएम ने टेजा के नीचे, हाँ ओपन कर दो, कनेक्ट करो उसको।
ओके, जब आपको इस टाइप की एरर आए तो आपको कुछ नहीं करना, रुको रुको रुको, लो ओके पे मत क्लिक करना, लर्न मोर पे क्लिक करो। हाँ, डाउनलोड पे क्लिक करो। यही आया क्या डायरेक्ट? हाँ यही खुला है। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। ओके, माई एसक्यूएल कनेक्टर। हाँ, इंस्टॉल कर दो, डबल क्लिक कर दो, कर देगा। यस कर दो ना सर। डू यू वांट यस टू करो अलाउ ना, दिस ऐप टू मेक यस चेंजेस? करो। हमें नहीं दिखाई देगा, आपको करना पड़ेगा। फिनिश करो। अब पावर बीआई बंद करके दोबारा आए, पावर बीआई को डायरेक्टली स्टार्ट करके देखना, सीधा डायरेक्टली कनेक्ट करके देखो, ओके करके फिर दोबारा कनेक्ट करो। वैसे मेरे ख्याल से नहीं लेता। सेम ही आ रहा है। बंद करो दोबारा से। बंद करके दोबारा चलिए। बोलने वाला था, पता नहीं क्या हो गया इसको। कनेक्ट हुआ। सर्वर आ गया सर, माई एसक्यूएल अब इसको डेटाबेस। डालो लोकल होस्ट। डेटाबेस स्पेस नहीं आएगा। डेटाबेस कौन सा? वर्ल्ड। डेट डेटाबेस क्या बोला सर आपने? वर्ल्ड वर्ल्ड, WRLD। अब एसक्यूएल क्वेरीज कहाँ ओके। पे काम में आती है? जैसे एडवांस पे क्लिक करो, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक इंडिया का डेटा निकालना है कुछ भी, तो नीचे आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख कर भी डेटा पिकअप कर सकते हो। अब ओके कर दो, वेट करो, गूगल आ जाएगा। कनेक्ट। हाँ, डेटाबेस पे क्लिक करो, साइड में इसके नहीं, कनेक्ट नहीं, ऊपर डेटाबेस। इस पर पास रूट डालो, रूट, पासवर्ड भी रूट। यही है ना आपका इसका? जी यही है। और कनेक्ट कर दो। लोड कर दो सर। सिटी वाली डेटा को। तो सर अब मैं जस्ट फॉर माय नॉलेज, अब मैं इस सिटी वाले डेटा में कुछ भी करूंगा, एसक्यूएल में कुछ भी अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर भी वो डेटा उसी हिसाब से कैप्चर हो जाएगा हर बार? कनेक्शन बिल्ट है ना, हाँ। सोर्स जस्ट जो सोर्स से आप ले रहे हो डेटा, उसी सोर्स से आ रहा है। तो अगर आप मेन सोर्स पे चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अमेजिंग। एक मैप की हायरार्की मेरे को जनरेट करके बता दो बस। कुछ नहीं करना, आपके पास क्या क्या है? आपके पास डिस्ट्रिक्ट है,
सिटी नेम है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी नेम के बेसिस पे आपको हायरार्की क्रिएट करनी है। मैप डालो एक ग्लोब वाला। सर डेटा तो दिखे, पहले कहाँ आ गया डेटा? डेटा दे रहा है ना आ साइड गया में, डेटा? राइट हैंड साइड पे डेटा दिख तो रहा है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कहाँ दिख डेटा रहा है टैब आपको के डेटा? अंदर अच्छा ये, डॉट सिटी। हाँ ओ यस यस ये आ गया यस। आपके पास। अब है ना एक वो डालो, क्या बोलते हैं, ग्राफ डाल दो कोई सा, सबसे सेकंड नंबर का, पहली रो का सेकंड नंबर। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, पहले ग्राफ डालो, ग्राफ थोड़ा ये स्ट्रेच ले कर लिया दो। सर। हाँ डायगोनली खींचा करो जिससे विजिबिलिटी क्लियर रहेगी। ठीक है, अब आप क्या करो, जैसे मुझे पॉपुलेशन देखनी है तो आप कंट्री कोड में डालो, वो डालो नेम, चाहे डिस्ट्रिक्ट डालो, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डालो लोकेशन पर, डेटा में है डिस्ट्रिक्ट। पकड़ो उसको, लेके आओ उसको, पकड़ के नीचे डालो लोकेशन पर, नीचे लोकेशन पर डालना, गलत जगह डाल दो। हाँ यहीं उधर पर से ना? हटा दो, लीजेंड में से हटा दो उसको, ये तो लगा रहने दो, कहाँ लीजेंड से में हटा से, दूँ? लीजेंड लीजेंड नीचे, लीजेंड विजुअलाइजेशन के अंदर, चला सेकंड लास्ट ऑप्शन। हाँ और ऊपर, बस ये रहा। अब है ना जो आपके पास पॉपुलेशन है वो बबल साइज में डाल दो। बोल रहा है ये? डाल दिया सर, पर यहाँ कुछ हुआ नहीं। ये एक्चुअली मैप फॉर्मेट में इसको पिकअप नहीं कर पा रहा, इसका डेटा टाइप का कुछ इशू होगा इसलिए। ओके ठीक है, तो अदरवाइज आप इस तरीके से इसकी हायरार्की डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट डलवाई, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम क्या डालते, कंट्री कोड। उसके हाँ बाद हमारा हाँ डिस्ट्रिक्ट के बाद हम डालते कंट्री कोड, कंट्री कोड के डालते, डिस्ट्रिक्ट आ गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी नेम आएगा, मतलब सिटी आएंगी, कंट्री कोड डिस्ट्रिक्ट के पहले आएगा। सही कह रहे हो आप, कंट्री कोड डिस्ट्रिक्ट से पहले आना चाहिए। हाँ तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से हिरारिकल और ड्रिल डाउन मॉडल जो रहते हैं, आप अपने स्टैटिक डेटा, मतलब वैसा जो डेटा रहता है ना आपका नेमिंग वाला, उसका भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ डेट का बने, आप किसी का भी बना सकते हो। ओके क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? तो बिल्कुल एक क्लियर बार है आप सर। दोनों लोग इसको ट्राई करके देखना, आपके पास एक डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ई कॉमर्स वाला, जस्ट थिंक अबाउट इट, 2-3 क्वेश्चंस आपको उसके करने हैं खुद से। ठीक है, और इतना सर प्रोसेस हम करना। डेटा, हाँ सॉरी सर, बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रहा था, हम अपना डेटा खुद, मतलब खुद भी अपना डेटा करके डाल सकते हैं, या जो आप डेटा बोल रहे हो सिर्फ उसी पे करना है? बिल्कुल आप अपना डेटा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट है ना लेआउट या डैशबोर्ड उसके देख लेना ऑनलाइन, तो जिससे फर्स्ट टाइम क्या होगा ना कि आपको आइडिया रहेगा कि एग्जैक्टली किस टाइप का लेआउट या किस टाइप का डैशबोर्ड इस पर डिजाइन करना है हमें। करेक्ट है सर। ठीक है, तो ये चीज जी आप लोग प्रोसेस करो, फिर मेरे को बताना, फिर कुछ इश्यूज आते हैं तो वी विल रिजॉल्व साइमल्टेनियसली। ओके, ठीक है सर। कल का डे आपके पास है, दोनों के पास। आई नो पावर बीआई थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो कल का दिन आपके पास अवेलेबल है। आप क्या करो, आप पूरा टाइम लो और उस डेटा को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा कुछ कर सकते हो उतना ज्यादा कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर? ठीक है गाइस, तो सर फिर डेट अपन, सर हाँ सर वो डेटा को क्या करना पड़ेगा? डेटा को ध्रुव अपन को क्लीनिंग करनी है। ठीक है, डेटा टाइप वगैरह चेक कर लेना, ग्लोबल सुपर स्टोर वाला ही करना आप तो। ओके, फिर ओके उसके सर। बेसिस पे आपको क्या करना है, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नहीं रिपोर्ट आप बना लेना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हो। जैसे मैंने ग्रुप डाला था ना
रीजन वाइज सेल्स देखना चाह रहा हूँ, कंट्री वाइज सेल्स देखना चाह रहा हूँ। इन सब Okay. वीडियो के बेसिस पे आपको जो अब तक मैंने बताया, पावर BI में ज्यादा कुछ नहीं बताया, मेन चीजें बताइए, उनके बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड क्या क्या चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हो। Okay, sir. ओके, तो वो चीज आपको प्रोसेस करनी है। टूल है, टूल थोड़ा हैवी है तो थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं आपको एक दिन का गैप दे रहा हूँ। एक दिन का गैप लेके फिर आप उसको परफॉर्म करके बताओ। ओके, ठीक है, तो ठीक इसको है आप लोग परफॉर्म करो, देखो, फिर मुझे बताओ, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे इसके। ओके, ठीक है सर। ठीक है जी, ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर।